वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज हम आपके चैप्टर नंबर 2 मेमोरी एंड स्टोरेज के फिलिंग द ब्लैंक्स करने वाले हैं, जो आपके पेज नंबर 19 पर दिए हुए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके पास ऊपर कुछ हिंट्स भी दिए हुए हैं, जिसमें से आपने चूज़ कर फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना होगा। सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स आपके पास आता है, डैश मेमोरी इज़ परमानेंटली फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ हार्ड डिस्क। मतलब वह कौन सी मेमोरी है जो परमानेंटली फिक्स्ड होती है। परमानेंटली फिक्स्ड मतलब जिसे परिवर्तित, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल फिक्स्ड होती है। इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर। इन द फॉर्म ऑफ अ हार्ड डिस्क, मतलब वो उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। वो हार्ड डिस्क के रूप में कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड हुई रहती है, जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो वह कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की वीडियो भेजी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड होती है और जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। इसके बाद आपके पास सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, अ फ्लैश ड्राइव इज़ पॉपुलरली नोन एज। मतलब जो आपकी फ्लैश ड्राइव होती है उसे हम किस नाम से, साधारण तौर पर हम किस नाम से उसे जानते हैं, किस नाम से वह फेमस है? पेन ड्राइव। मतलब फ्लैश ड्राइव हमारी पेन ड्राइव के नाम से जानी जाती है। फिर थर्ड आपके पास आता है क्वेश्चन, डैश इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी यूनिट मेमोरी की कौन सी होती है? सबसे छोटी यूनिट मेमोरी की कौन सी होती है? बिट। बिट होती है आपकी सबसे छोटी यूनिट। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। फिर फोर्थ हम चलते हैं, डैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। मतलब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना है सेकेंडरी मेमोरी की, जो ऊपर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, इसमें से आप ढूंढ के नीचे लिखोगे। पेन ड्राइव, प्राइमरी, डीवीडी, टेम्पररी, बिट। डीवीडी बिकॉज जो आपकी डीवीडी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, सेकेंडरी मेमोरी का ही एक उदाहरण होता है। अब फिफ्थ आपके पास आता है, इंटरनल मेमोरी डैश स्टोर्स डेटा। मतलब जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है वह हमारा डेटा, मतलब जो हम कंप्यूटर में रखते हैं वो किस रूप में स्टोर करके रखती है, मतलब किस रूप में इकट्ठा कर रखती है। हमारी जो कंप्यूटर है वो हमारे डेटा को टेम्पररी, मतलब साधारण तौर पर ही कुछ समय के लिए ही स्टोर करके रख सकती है। इसके बाद डी पॉइंट में आपके पास आता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एब्रीवेशंस। मतलब आपको फुल फॉर्म्स लिखनी होगी। जैसे कि आपके पास आगे शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई है, आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले आपके पास आता है ALU। ALU की फुल फॉर्म आपके पास क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद सेकंड आपके पास आता है HDD। HDD की फुल फॉर्म क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद आपके पास आता है BRD, जो आपका थर्ड पॉइंट है। BRD में आपके पास जो BRD है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्लू रे डिस्क। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जिसके पास आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, CPU। CPU की फुल फॉर्म आपके पास क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आपके पास लास्ट आता है फिफ्थ, DVD। DVD की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आज हमने आपके चैप्टर नंबर 2 के एब्रीवेशंस और इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।